देश में विगत 9 वर्षों में ओबीसी समाज के सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए गए। एक लंबे समय से ओबीसी समाज की मांग रहती थी कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कांग्रेस ने यूपीए के शासनकाल में उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी के आरक्षण को लागू ही नहीं होने दिया। ओबीसी समाज दशकों तक अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ता रहा और इसके बाद आज देखने में यह आ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस और उनके तथाकथित सहयोगियों की सरकारें हैं, वहां वहां ओबीसी समाज के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ओबीसी कमीशन ने कुछ राज्यों का दौरा किया। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 8 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली में ओबीसी का आरक्षण 0 है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इसको कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। अशोक गहलोत जी को सोचना चाहिए कि राजस्थान में विशेष रूप से जो मेवाड़ का क्षेत्र है, जहां सिरोही में बड़ी संख्या में देवासी समाज के लोग रहते हैं, वहां अगर इस प्रकार की शिकायतें सामने आ रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में ओबीसी कमीशन ने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा, जिसमें ये कहा कि ओबीसी के क्रीमी लेयर की जो आय की गणना है उसमें कृषि आय को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि अगर जो राजस्थान सरकार में इस तरह की कार्रवाई अशोक गहलोत जी की सरकार में चल रही है, उससे पिछले 4 सालों में केवल उनके इस गणना करने का जो तरीका, आय की गणना, उससे राजस्थान के हजारों हजार छात्र ओबीसी में अपना जो उनको अपना अधिकार, जो उनको परीक्षा में सफलता चाहिए था, उससे वो वंचित रहे हैं, जिसकी दोषी राजस्थान सरकार है। वैसे तो राजस्थान में आजकल भर्ती घोटाला भी खूब हो रहा है और सेम विषय जो ओबीसी कमीशन ने बिहार राज्य को लिखा, बिहार राज्य में भी जो भारत सरकार के सेवा का जो ओबीसी का जो पात्र अधिकारी या कर्मचारी है, उसके नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बनाए जाते समय और वार्षिक आय की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को जोड़ा जाता है, जो एकदम नियम के विरुद्ध है। और हमारा कहना है कि जानबूझकर बिहार में लंबे समय तक ये किया गया, बल्कि बिहार में जो कुर्मी समाज के जगह पर, कुछ जगहों पर कुर्मी में तो केवल छोटा नागपुर मंडल ऐसा ही प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जिसके कारण उस समाज के लोगों के, जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको काफी दिक्कत की स्थिति आ रही है। पंजाब में कमीशन ने अपनी 27 मई की जो दौरे की रिपोर्ट कमीशन की अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये ध्यान में आता है कि पंजाब सरकार में जितना आरक्षण पिछड़े वर्ग को चाहिए, वह आरक्षण पंजाब सरकार में नहीं दिया जा रहा।
पंजाब में एक बड़ी संख्या ओबीसी समाज की है जिसका हक बनता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से कि 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन पंजाब में केवल 12% ही आरक्षण दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और ज्यादा विचित्र है। पश्चिम बंगाल की सरकार ओबीसी समाज के आरक्षण को मुस्लिम समाज के आरक्षण में परिवर्तित करने जा रही है। हालांकि ओबीसी आरक्षण ये किसी धर्म में भेदभाव नहीं करता, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल के अगर आप आंकड़े देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में 2011 से पहले मुस्लिमों के 108 वर्ग थे, जो ममता बनर्जी जी की सरकार आने के बाद बढ़कर 179 हो गए, जबकि हिंदू वर्ग की संख्या जो केवल 55 थी वो केवल 6 ही बढ़ी। तो अचानक बहुत सारे वर्गों का बढ़ाया जाना और उसके बाद ए कैटेगरी और जो बी कैटेगरी की गई है, ए कैटेगरी की 81 अगर ऑक्यूपेशन आप मानते हो तो उसमें से 73 केवल मुस्लिम है। तो जो मूल ओबीसी समाज है बंगाल का, जो मूल ओबीसी समाज एक लंबे समय से बंगाल में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को और उसके आकांक्षाओं को, उसके आगे बढ़ने के विषयों को बंगाल सरकार द्वारा रोका जा रहा है। मेरी बंगाल सरकार से, मेरे पंजाब सरकार से, मेरे राजस्थान सरकार से और उसके साथ ही साथ अन्य सरकारों से ये सीधा प्रश्न है कि क्यों ओबीसी समाज को, जो एक आरक्षण का विषय है, उससे वंचित रखा गया है। मुझे लगता है कि ओबीसी समाज का आरक्षण ये उनका एक संवैधानिक अधिकार है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कमीशन को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है और आज संवैधानिक आयोग ने अगर अपनी इस प्रकार के पत्र राज्य सरकारों को लिखे हैं तो इस बात का दर्शाता है कि बंगाल, राजस्थान, पंजाब, बिहार सरकार ओबीसी समाज के आरक्षण, उनके बच्चों को आगे बढ़ने के अवसरों को लेकर के गंभीर नहीं है और इसलिए देश में ओबीसी समाज को न्याय मिले, ओबीसी समाज के वर्गों का सर्टिफिकेट प्रांतों में सही तरीके से बने, उनमें भेदभाव ना हो और कम से कम ओबीसी के इस पूरे मसले को धार्मिक निगाह से नहीं देखना चाहिए। जो न्याय जिसकी आवश्यकता है, इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो बंगाल सरकार के द्वारा विदाउट एनी रीजनिंग नए वर्गों को केवल तुष्टीकरण के लिए जोड़ा जा रहा है, वो संविधान की भावना के खिलाफ है और हम अलग अलग राज्यों में जो ओबीसी समाज के वर्गों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसकी निंदा करते हैं और हमारे को लगता है कि इन राज्य सरकारों द्वारा इनको न्याय देना चाहिए। सर, बंगाल में देखने में मिला है कि जो जॉब है और जो कॉलेज में एडमिशन है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, उसमें 91% से ज्यादा मुस्लिम ओबीसी को जगह मिली है, जबकि हिंदू ओबीसी की संख्या बहुत कम है। देखिए, बंगाल का तो आपको ये देखने पे मिलेगा। मैंने आपको बताया कि 2011 तक 108 ऑक्यूपेशन थे, तो 71 ऑक्यूपेशन बढ़ना, इधर 55 में केवल 6 बढ़ना और उसके बाद भी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कर दिया। कैटेगरी ए में वो 81 लोगों को ले गए, 81 में केवल 73 ओनली मुस्लिम्स हैं। तो जो ओबीसी में इस प्रकार का धार्मिक रूप से भेदभाव करना, ओबीसी में इस प्रकार को एक वर्ग के लिए सीमित कर देना, मेरे को लगता है कि ये तो कभी हिंदुस्तान में इस प्रकार का अन्याय जो बंगाल की सरकार में हो रहा है, ये तो कभी किसी ने नहीं देखा है। और इसके लिए ओबीसी आरक्षण नहीं था, ये मंडल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो 27% आरक्षण है वो न बंगाल में लागू है न पंजाब में लागू है और राजस्थान के 8 जिलों में नहीं है। और ये जो कृषि के साथ जो आय को जोड़ा जाने का विषय, कृषि को वेतन के साथ, ये तो बिल्कुल उस भावना के ही खिलाफ है और हम इसकी निंदा करते हैं। सर, इसको ताकि और स्टेट्स में ये ना हो और इन स्टेट्स में भी ना हो, इसके लिए क्या स्टेप्स आपके द्वारा लिए देखिए, जाएंगे? क्या steps सबसे बड़ा स्टेप तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है कि ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। मैं 2012 में सांसद बना था, हम विपक्ष में थे। कितने ओबीसी के सभी पार्टियों के सांसद, जो फोरम बनता था, हर समय मनमोहन सिंह जी के पास 10 साल में गया होगा कहने के लिए, पर कांग्रेस ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया और आज हम देख रहे हैं संवैधानिक आयोग का दर्जा होने के बाद किस तरह का सच सामने आ रहा है। शायद कांग्रेस इसको अपने झूठ के कारपेट के नीचे बंद रखना चाहती थी। यही कारण था कि आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ओबीसी आरक्षण जब लागू किया तो राजीव गांधी जी ने उसका लोकसभा में खड़ा होकर विरोध किया था। वो तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है। कांग्रेस ने काका कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, कांग्रेस ने मंडल आयोग में का खड़े होकर विरोध किया, कांग्रेस ने संवैधानिक आयोग का दर्जा नहीं दिया। और आज जहां कांग्रेस और इनकी तथाकथित विपक्षी एकता की जो सरकारें हैं वो किस प्रकार का कर रहे हैं, आज ये संवैधानिक आयोग जन के तथ्यों से सामने आ रहा है और इन तथ्यों पे सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। एक लंबे समय से जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग रहा है उसके एस्पिरेशन को पूरा करना ये संवैधानिक दायित्व है। लेकिन ये राज्य सरकारें, बंगाल की सरकार, पंजाब की सरकार, बिहार की सरकार और राजस्थान की सरकार इसको करने में फेल हो रही है। राजस्थान में लगभग 6 से 7 जिले हैं, तो क्या ओबीसी कमीशन ने तो पत्र लिखा है, बीजेपी पार्टी की ओर से कोई आंदोलन किया जाएगा? हम ओबीसी समाज को संवैधानिक रूप से उसका आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान सम्मत आरक्षण के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है और उसके लिए, उनके हक के लिए लड़ाई भी लड़ेगी। सर, एक महत्वपूर्ण विषय है जो बंगाल से जुड़ा हुआ है। वहाँ जो टीएमसी है उसके नेता हैं, उनका आरोप है और इसको उन्होंने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि जो डेटा है भारतीय वो लीक किया गया है और बेसिकली मेजर डाटा ब्रीच है। जो जितने भी वैक्सीनेटेड लोग थे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब डिटेल लीक हो गई हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है किसी के लिए, बिकॉज यू डेल्ट विद डेटा इन पास्ट। वो इज दैट इवन पॉसिबल? देखिए, मैं तो जो संवैधानिक आयोग की जो पत्र है और जो सार्वजनिक है उसके आधार पे विषय कर रहा हूं। ये तो बंगाल सरकार बताए ना, इसमें तो डाटा क्या, जो भी जिस भी वर्ग को आप आरक्षण दोगे तो उसको तो आप सूचीबद्ध करोगे। आपका ये आरक्षण देने का आधार क्या है? अगर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के लिए कोई रैशनल तय होना चाहिए, वो रैशनल क्या है और वो रैशनल धर्म विशेष पे जाके क्यों बनता है? जब ये रिलीजियस न्यूट्रल है तो एक धर्म विशेष पे क्यों बनता है? फिर बाकी वर्ग के साथ अन्याय क्यों है? ये जो एक ग्रोथ ये दर्शाती है कि किस प्रकार से रैशनल को तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार से वोट की राजनीति के नाम पर ओबीसी आरक्षण को धोखा दिया जा रहा है और ओबीसी आरक्षण को धोखा नहीं दिया जा सकता। So the allegation by TMC is that जितने भी वैक्सीनेटेड, जिनको कोविड की वैक्सीन लगी है, उनका डाटा ब्रीच हुआ है। आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, ये सब लीक हो गए हैं, फ्रीली अवेलेबल है। ये TMC एलिगेशन लगा रही है। एलिगेशन लगा रही, लेकिन मैं कह रहा हूं ओबीसी के लिए तो न्याय दो, ओबीसी वर्ग को न्याय दो, हिंदू समाज के ओबीसी के साथ अन्याय मत करो।